कार्यकर्ता भाई और बहनों, 1 फरवरी को पूरे देश में और देश में ही नहीं तो सारे विश्व में संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती पालन होने जा रही है। हम सबके लिए यह एक सुअवसर है। हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने, समाज सुधारकों ने समाज को सन्मार्ग पर रखने के लिए जो जो प्रयास किए उसको फिर से एक बार स्मरण करना और उससे आवश्यक प्रेरणा लेना, ताकि समाज में सौहार्द का माहौल बना रहे, सामाजिक समरसता का माहौल बना रहे, समाज में कोई विखंडन न हो, विघटन न हो, समाज में कोई बिखराव न हो। और ऐसे समय में हमारे सामने संत गुरु रविदास जी का समग्र जीवन, समूचा जीवन, उन्होंने कहा हुआ विचार, दिए हुए संस्कार, इन सब को एक बार फिर से याद करने का समय आया है। गुरु संत रविदास ये उन संतों में थे, उन महान विभूतियों में थे जिन्होंने 15वीं 16वीं शताब्दी में समाज सुधार का, समाज में अनेकता के स्थान पर एकता का निर्माण करने का भरसक प्रयत्न किए और समाज को संस्कारित करने के प्रयत्न किए, विघटन से बचाने के प्रयत्न किए। हमारे देश में ऐसे अनेक महापुरुष हुए, संत विभूतियाँ ऐसे, जिन्होंने इस प्रकार से समाज को संस्कार देने का, समाज को एकत्रित रखने का प्रयत्न किया। संत गुरु रविदास जी का 649वां जयंती का पर्व, उनके साथ साथ हमें उन सभी संतों का स्मरण होता है जिन्होंने अपने देश में इस प्रकार से प्रयत्न किए। हमारे यहाँ सिख गुरुओं की बहुत लंबी परंपरा है, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर अनेक, जिनका जीवन हमें प्रेरणा देता है। उसी प्रकार से संत ज्ञानेश्वर से लेके, बहनाबाई से लेके, संत नामदेव से लेके, संत एकनाथ से लेके, केरल के नारायण गुरु से लेकर, ऐसे अनेक संत महात्माओं ने अपने समाज में जो काम किया, समाज को एकत्रित रखने का, एक रखने का जो प्रयत्न किया, जाति बिरादरी से ऊपर उठकर सब में ईश्वर का अंश विद्यमान है, इस प्रकार से भाव निर्माण करने का प्रयत्न किया, उसमें से एक महान संत थे संत गुरु रविदास जी। संत गुरु रविदास जी ने कर्म की प्रधानता, डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की प्रतिष्ठा, इस विषय में स्वयं के जीवन से हम सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया है। ऐसे अनेक उदाहरण है। चर्मकार के जीवन को छोटा न मानते हुए और सब में भगवान का अंश विद्यमान है, इस भाव से किसी काम को छोटा या बड़ा न मानकर उस काम में तन्मयता से, तल्लीनता से लग जाना, ये जो संदेश संत गुरु रविदास जी के स्वयं के जीवन से, स्वयं के आचरण से दिया गया है, मुझे लगता है आज के समाज में, आज के माहौल में भी वो उतना ही प्रासंगिक है जितना कुछ सदियों पहले था। संत गुरु रविदास ने उस समय समाज को जगाने का प्रयत्न किया जब जाति बिरादरियों की और समाज में बिखराव की स्थिति बहुत बड़ी थी और माहौल इतना विषाक्त था। ऐसे समय में स्वयं के आचरण व्यवहार से, स्वयं के वाणी से समाज को जगाने का प्रयत्न किया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन की पवित्रता ही धर्म है, ये संदेश देने का काम संत गुरु रविदास जी ने किया। जबकि उस संदेश की आवश्यकता उस समय बहुत थी, क्योंकि जाति और बाकी सब बातों में समाज बहुत बिखरा हुआ था। ऐसे समय में स्वयं के वाणी से, स्वयं के प्रवचनों के माध्यम से, स्वयं के उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समाज को एकत्रित रखने का, एकता का प्रयास किया। उस समय का जो माहौल था उसमें कई प्रकार के प्रयत्न चल रहे थे, जिसमें जबरन धर्मांतरण के भी प्रयत्न कुछ लोग कर रहे थे। ऐसे समय में संत गुरु रविदास जी ने समाज को कहा कि इसका विरोध करना चाहिए और अपना धर्म प्रिय है, अपना धर्म ही महत्व का है, और इस दृष्टि से किसी प्रलोभन का शिकार हम न बने और किसी भी ज्यादती का शिकार न बने, उसको प्रतिरोध करें। इस प्रकार से धर्मांतरण के विरोध में भी आवश्यक माहौल संत गुरु रविदास जी ने निर्माण किया। संत गुरु रविदास जी के बारे में महान संतों ने भी काफ़ी कुछ कहा है।
कबीरदास जी कहते हैं कि संतों में गुरु संत रविदास श्रेष्ठ संत थे। उनका जीवन समाज के लिए एक आदर्श जीवन था। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में 40 से ज़्यादा पद आपको मिलेंगे जिसका निर्माण संत गुरु रविदास जी ने किया था। इस प्रकार से उस माहौल में धर्म के जागरण का, धर्म को संस्कारित करने का, समाज को एक रखने का ये बड़ा प्रयत्न संत गुरु रविदास जी ने किया था, जिसका आज हमने स्मरण करना चाहिए। कार्यकर्ता भाई और बहनों, आने वाले 1 फरवरी को अनेक जगह कार्यक्रम होंगे। हम मंदिरों में जाए, जहाँ संत रविदास जी के ऐसे स्थान होंगे, पवित्र काशी में जहाँ उनका जन्म हुआ वो है। अपने सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन देश भर में गुरु संत रविदास जी के मंदिर जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ इस प्रकार से संस्थान है, वहाँ जाना, समाज के सब लोगों को लेकर जाना, प्रवचन करना, मंदिरों की सफाई और उनके विचारों को सुनने का, उनके विचारों को समाज के निचले स्तर तक पहुंचाने का ये प्रयास हमने करना चाहिए। आज भी समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो, इस प्रकार से कई असामाजिक तत्व, राजनीति के स्वार्थ के दृष्टि से करने वाले कुछ तत्व काम कर रहे हैं। ऐसे समय में ये आने वाली जन्म जयंती जो है 649वीं जयंती का अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि समाज में एकता का माहौल पैदा करें, भाईचारे का माहौल पैदा करें, सामाजिक समरसता का माहौल पैदा करें और श्रम की प्रतिष्ठा, सब में भगवान का अंश, इस प्रकार से भाव निर्माण हो। ये अपने कार्यकर्ताओं ने निचले स्तर तक सभी गांवों में, सभी मंडलों में, जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं देश भर में। और मुझे खुशी है कि विदेशों में भी बहुत बड़े पैमाने पर संत जी के जो शिष्य है, समाज है, वो भी बहुत बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं। लेकिन अपने देश में हमारी ताकत जहाँ पर है पार्टी की, क्योंकि आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, वो ऐसे संतों के विचारों से प्रभावित और ऐसे संतों को जो समाज अपेक्षित था उसी प्रकार से काम हो रहा है। संत गुरु रविदास जी कहते थे कि सबको अन्न मिलना चाहिए और कोई भूखा न रहे। आज उसी विचार को लेके 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनाज पहुंचाने का काम कर रही है। कई वर्षों से ये काम चल रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे संतों के, महंतों के, श्रेष्ठ जनों के विचार समाज में पहुंचाने का एक अच्छा अवसर हमें प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति मोर्चा, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता तन्मयता से और पूरे लगन से इस पूरे जयंती के कार्यक्रम में लगे और गुरु संत रविदास जी का विचार समाज में पहुंचाने का प्रयत्न करें, इतना ही आह्वान मैं करना चाहता हूं। धन्यवाद।